जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस की रचना टॉलस्टॉय ने की थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था 1861 ईस्वी में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। इन्हें वैज्ञानिक समाजवादी का जनक माना जाता है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो फ्रांस में बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। जलवेरिन एक संस्था थी। तो जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये हुई थी तुर्की के साथ। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मिट्टी। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ख 200 NM। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के अनियोजित विदोहन से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका सही जवाब है घ 19.2 किलोमीटर। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित राष्ट्र कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो 2008-9 के जो भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय है वो है 25,494 रुपये। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में
1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा घ, उपयुक्त तीनों। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो जेड गुडी लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो भारत के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, तो जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर से। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? हो जाएगा सही नहीं है। तो भारतीय संविधान में यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह कथन सही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन हुआ था 1999 में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था आंध्र प्रदेश में। तो यही था आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।